नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को वीडियो पॉज करके खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे। अगर 133 इस 19 से अगर विभाजित है तो हम डायरेक्ट 19 में इस 21 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो 19 से 133 विभाजित है, तो हाँ विभाजित है, तो इसलिए 19 में हम 21 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, तो क्या शेष बचेगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो दोस्तों? 2 बचेगा। तो देखेंगे 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, 3 क्रमागत यानी 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 72 है। ठीक है, तो योग मतलब औसत होता है, तो 72 को 3 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या औसत होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? 24 क्या है? बीच वाली संख्या है। तो चूंकि प्राकृत संख्या और लगातार क्रमागत है, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, और इधर 3 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि हमारा संख्या क्या निकल कर आया? 21, 24 और 27। यही वो संख्याएं हैं। तब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आपको नजर आ रहा होगा 27 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो देखेंगे 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और यही अगर प्रश्न में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो फिर हमारा आंसर क्या होता है दोस्तों? 21 होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को रुपये 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे रुपये 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए 2 तरह का मेथड है। एक हम x मान करके बना सकते हैं, और दूसरा है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कारगर साबित होंगे और बहुत ही कम समय में आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वो है यह CP बराबर x प्लस वाई बटा 2। ये फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूला से आप इस तरह के प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, x के जगह पे 425 हो जाएगा, प्लस y के जगह पे 355 हो जाएगी, और बट्टा 2 कर दीजिए। तो 4 3 7, ये क्या हो जाएगा? 780 बटा, इसको कटा लीजिए, 390, यानी उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 390 रुपये। तो देखेंगे 390 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सलीम को किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुना कर देता है। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है, तो गुना करने वाली संख्या थी। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी दो तरीकों से बनाया जा सकता है, एक एक्स मानकर और एक डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अगर एक्स मान के बनाते हैं तो कह रहा है कि सलीम को किसी संख्या, मान लेते उस संख्या एक्स, तो उसमें उसको 25 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह कितने से करता है, 52 से करता है। यानी 52x माइनस 25x बराबर 324। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 27x बराबर 324। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 324 बट्टा 27। ये कट जाएगा कितने बार में, 27 से कम 27, 27 दुना कुछ होगा, यानी x बराबर क्या है दोस्तों, 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12। तो देखेंगे 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कह रहा है कि 25 से गुना करना था, उसने 52 से कर दिया, तो कितना अधिक हो गया, 27। तो 27 रेशियो बराबर 324। तो एक रेशियो का मान हम लोग निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 324 बट्टा 27 ये कट जाएगा 12 बार में। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक निश्चित 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं, संख्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए हम लोग इधर उधर कुछ सोचेंगे नहीं, गो थ्रू ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा 6 3 9, 8 1 9, 5 4 9, 7 2 9, सभी संख्या 9 का ही योग है। ठीक है, तो भाई अब कैसे बनाए, तो अब कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ा गया, जब संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं। तो 36 में अगर हम 9 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 9 6 15 3 1 4, 45 आया। तो क्या 36 को उल्टेंगे तो 63 बनेगा, ये 45 तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, इसमें भी 9 अगर जोड़ते हैं तो ये 27 होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको अंक उलट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, अब 45 में हम देखते हैं अगला ऑप्शन में, तो 45 में 9 अगर जोड़ते हैं तो 54 होता है, और इसको बदलते हैं तो ये 54 हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।